हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 669। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे पहले के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था डोफ्लामिंगो के आदमी, और डोफ्लामिंगो के आदमी को लूफी हमला कर देता, अपना गम गम जाइंट पिस्टल नाम का अटैक करके सिन शिफ्ट होता है बैटल एरिना की तरफ। और बर्गिस मुस्कुराने लगता है और बोलता है मेरा मेरा नोमी को तो मैं ही क्लेम करूंगा। रेबी का भी लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, बर्थोलोम्यू सबको इग्नोर कर रहा है। साबो भी रिंग में आ चुका है, साबो अलर्ट है। रेबी का साबो की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है ये लूसी नहीं है जिसे मैं पहले जानती थी। ये देखने को मिला था कि डोफ्लामिंगो के पैलेस के अंदर लूफी आके हमला कर देता है, सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को एक एक करके डिफीट कर देता है। लूफी पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है डोफ्लामिंगो के पैलेस में, सारे मुस्कंडे को एक एक करके डिफीट कर देता है लूफी। अगले सीन पर हमें देखने को मिला था सारे स्वॉर्ड मैन को स्वॉर्ड को तोड़ देता जोरो, और वो डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे रिपोर्ट करने लगते डोफ्लामिंगो को। स्ट्रेट लूफी, पायरेट अंडर जोरो और वायलेट सामा आ गए इस पैलेस में। स्ट्रेट लूफी तो पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है क्योंकि वो मुस्कंडे रिपोर्ट करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता अगले सीन में साब बैटल एरिना में पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है, सारे इसको डिफीट कर रहा है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो गुस्सा हो जाता है, बोलता है अगर स्ट्रेट लूफी इधर है तो बैटल एरिना में कौन फाइट कर रहा है। स्ट्रेट लूफी इस बैटल एरिना से बाहर की तरफ कैसे आ गया क्योंकि डोफ्लामिंगो पूरी तरीके से गुस्सा हो रहा है। फिर क्या हो रहा है क्योंकि डोफ्लामिंगो गुस्सा होकर देख रहा है। तो एपिसोड 669 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, मूविंग कैसल टॉप एग्जीक्यूटिव का राइज अप। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी पैलेस में चारों तरफ वाइल्ड मचा रहा है, बोल रहा है डोफ्लामिंगो तुम किधर गए कह के सारे डोफ्लामिंगो को मुस्कंडे को एक एक करके डिफीट कर रहा है। जोरो भी अपना शॉट बाहर की तरफ निकालते हुए सारे मुस्कंडे को डिफीट कर देता है। किनेमन भी अपना अटैक करते हुए सबको हमला कर रहा है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे पिस्टल चला लेते लेकिन जोरो अपना शॉट से उनको पिस्टल की गोली को भी काट देता है। वो लोग अपना शॉट लेते हुए हमला कर रहे हैं। किनेमन भी अपना फायरफॉक्स से अटैक कर रहे सब की तरफ। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट भी उनको हमला कर रही है। उसी वक्त उइका बाहर आ जाती है और बोलती है इधर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर जाती है। लूफी वो देख रहा है, उसी वक्त किनेमन आके पकड़ लेता उइका को और बोलता क्या तुम ठीक हो। छोटे इंसान क्या किनेमन पूछने लगता उइका को, और उइका रिप्लाई करते हुए बोलती है कि जोर उसी वक्त बोलता किनेमन तुम मुझसे देखो। और वो सुनने के बाद किनेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है अभी के टाइम में तो मुझे टोय हाउस में जाना है मेरे कांजीरो नाम के दोस्त को बचाने के लिए। वो सुनने के बाद उइका मुस्कुराती है और बोलती है उधर तो एसओपी ऑपरेशन हो रहा है। सुनने के बाद किनेमन बोलता है क्या तुम लोग उधर ऑपरेशन करे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। किनेमन बोलता है कि जोरो दोनों हम दोनों टोय हाउस में जाने वाले, हम दोनों साथ में। और जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है। हमें देखने को मिलता उइका लीड करती है, कहती है तुम्हें नीचे की तरफ जाना होगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी पैलेस तक। किनेमन बोलता है ठीक है। वो सुनने के बाद किनेमन बोलता है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है किधर से जाना है, और वो दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाता है। बोलता है तुम चुपचाप मेरे अंदर बैठ जाओ नहीं तो तुम फिर से गिर जाओगी क्या। किनेमन डाल देता है उइका के अपने शरीर में। मन बोलता है लूफी दोनों, जोरो दोनों और निंजा ओमेन में जा रहे हो आप लोगों को छोड़ के अकेले, मुझे माफ कर दीजिए कह के जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है स्माइल फैक्ट्री है, रॉयल पैलेस के रैम्पेट टावर के अंदर। जोरो लूफी बाहर दौड़ रहे हैं, लूफी दौड़ते हुए जाता है और बोलता है लिफ्ट किधर है, मैं उधर जाके उस डोफ्लामिंगो को खत्म करने वाला हूँ। लूफी बोलता है इधर कोई नहीं है, इसका मतलब मैं जल्दी से इस मिंगो को पकड़ पाऊंगा, मुझे सिक्योरिटी भी किधर चले गए बोलता है। को मिलता है रॉयल पैलेस के अंदर कोई भी गार्ड नहीं होता है। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है ये चीज क्या है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव उधर है। लूफी आसपास देख रहा है, बोल रहे इस वाल को क्या हुआ। पीका नाम का डोफ्लामिंगो का एग्जीक्यूटिव अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए सारे वाल को भूकंप ला रहा है, सारे वाल को हिलाने लगता है। वो स्ट्रेट पाइट के ऊपर नजर रख रहा है। देखने को मिलता है वो अचानक अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए वाल से अपना हाथ बाहर की तरफ ला लेता है और हमला कर देता है। देखने को मिलता मॉन्स्टर जैसे बनता है उस वाल से, और वो देखने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है और बोलती नहीं हो सकता है। हमें देखने को मिलता है पीका वॉल मॉन्स्टर बन के आ जाता है, बहुत बड़ा होता है। स्ट्रेट पायरेट बोलते ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। बोलती है तुम लोगों को केयरफुल होना होगा क्योंकि ये टॉप एग्जीक्यूटिव है ईस्टर्न मॉन्स्टर, ये डोफ्लामिंगो के क्रूमेट्स है। सारे स्ट्रेट पायरेट उसकी तरफ देखते हैं, बोलते क्या इसने तो बहुत बड़ा ईस्टर्न बन चुका है। हमें देखने को मिलता है जोरो अपने शॉट बार की तरफ निकाल के रेडी हो चुका है, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इंसानों की तरफ नहीं देखता, सच में इंसान है क्या कि लूफी उधर देख रहा है। बोल रहा है मैं तो मैं पूछ रहा हूँ जल्दी से मेरा आंसर दो। और वो सुनने के बाद पीका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मुक्का से की तरफ हमला करके रिप्लाई करता है। हमें देखने को मिलता है लूफी उसे डॉज कर लेता है। बोलती है अगर इसका अटैक हमें डायरेक्ट हिट लगा है तो हम जरूर मरेंगे कहती है। हमें देखने को मिलता है पीका नॉन स्टॉप पॉइंट जाके हमला करता है स्ट्रेट पायरेट के ऊपर। बोलता है डैम अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हम आगे की तरफ जा नहीं सकेंगे क्योंकि लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। अपना गियर 2 यूज करते हुए पीका में कर देता है। बोलता है मुझे कोई भी परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, टॉप एग्जीक्यूट हो जाए या फिर कुछ हो जाए, मैं इसके ऊपर हमला करूंगा बोलता है लूफी। इन बेवकूफ के साथ लड़के टाइम पास नहीं करने वाला, मुझे जल्दी से जाकर मिंगो को डिफीट
करना है, बोलता है लूफी यार। लूफी बहुत बड़ा छलांग मार के मार देता है, बोलता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा अटैक कर देता है। लूफी अपना कम गेटलिंग अटैक कर देता है उसकी तरफ। पिका का सारा स्टोन फॉर्म टूटते हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हमें देखने को मिलता है लूफी ने किसी तरीके से पिका को हरा दिया और वो आगे की तरफ दौड़ते हुए जाता है। देखने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है गाइस, अब हमें जाना होगा, ये डिफीट हो चुका है। क्योंकि लूफी आगे की तरफ जाता है, बोलता है इसे डिफीट करना तो बहुत ज्यादा आसान है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पिका, और पिका अपना डेविल वार यूज करते हुए सारे पैलेस को हिलाने लगता है और अपना मॉन्स्टर फॉर्म को एक्टिवेट करता है। लूफी बोलता है ये फिर से दोबारा आ गया, अब हमें इसका क्या करना होगा। क्योंकि लूफी बोलता है मुझे लग रहा था ये बड़ी आसानी से डिफीट हो गया, लेकिन इसे डिफीट करना उतना आसान नहीं है। तो लोग बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि ये डोफ्लामिंगो के टॉप एग्जीक्यूटर स्टोन मैन, जिसके पास स्टोन का पावर नहीं है, आप बाकी स्टोन को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसका डेविल फुट बहुत ज्यादा खतरनाक है, सारे पैलेस स्टोन से ही बना हुआ है। पिका अपना स्टोन फॉर्म यूज करते हुए स्टोन मॉन्स्टर बन के रास्ता को रोक लेता है स्ट्रेट पायरेट पर। पिका उनकी तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हें आगे की तरफ जाने नहीं दूंगा स्ट्रेट लूफी। सीन शिफ्ट होता है टोया उसकी तरफ और हमें देखने को मिलता है नेवी शोल्डर नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे फ्रांकी की तरफ। और नेवी शोल्डर बिना हार माने हुए गोली चला रहे फ्रांकी को, और फ्रांकी उनके अटैक को डायरेक्ट हिट ले लेता है। फ्रांकी भी अपना लॉकेट लॉन्चर अटैक कर देता है। हमें देखने को मिलता है नेवी शोल्डर के गोलियां जाके डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को भी लगते हैं। मैं भी बहुत मुश्किल से गोली को डच कर रहा है, बोल रहा है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सीनियर भी बोलता है नेवी तुम रुक जाओ, गोली मन चला और तुम इधर आकर कैसे इंटरफेयर कर सकते हो हमारी टेरिटरी में, बोलता है सीनियर फिंगर। उसी वक्त रुक जाते हैं और बोलते हैं हमारा टारगेट सिर्फ साइबर फॉर्म की है, वो स्ट्रेट फायर का, उसे हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। शोल्डर बोलते हैं कि तुम उधर से हट जाओ अगर तुम्हें गोली खाना नहीं चाहते हो तो। सुनने के बाद सीनियर फिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है, तुम बेवकूफ नेवी। सुनने के बाद सारे नेवी शोल्डर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये तो अपने शुभ ब्रश से दांत को साफ कर रहा है। हमें देखने को मिलता है सीनियर फिंग अपने शुभ ब्रश से दांत को साफ कर रहा है। के लट्टू के सीनियर बोल रही है, आगे चिपकने लगती है और कहती है सीनियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने दांत को साफ करने लगता है, कहता है मुझे इसमें कोई भी परवाह नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर वीक हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये मरतू और मौत का अपना फाइट को बचा के रखता हूँ। सुनने के बाद लड़कियां तो और पागल हो जाती है और बोलती सीनियर तुम ऐसा मत बोलो, हम तो हिल भी नहीं पा रहे तुम्हारे बात सुन के, तुम बहुत ज्यादा सेक्सी हो गया कि चिपकने लगती है। शिफ्ट होता है नेवी शोल्डर की तरफ और नेवी शोल्डर बोलते हैं कि तुम एग्जीक्यूट हो या फिर क्या, मुझे उसमें कोई भी परवाह नहीं, अगर तुम नेवी के रास्ते के रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी हम लेंगे। और उसी वक्त वाइस एडमिरल बोलते हैं कि तुम बेवकूफ ज्यादा मत बोलो और अभी के टाइम में फायरिंग को बंद करो, हम इस तरह से वर्ल्ड जा नहीं सकते क्योंकि इस डोफ्लामिंगो के साथ बात कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है रॉयल पैलेस में फ्लामिंगो और फुजितोरा एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। वो नेवी शोल्डर बोलता है उधर एग्रीमेंट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है टोय हाउस की तरफ और सीनियर विंग ऑर्डर देता है कि तुम यंग मास्टर के टेरिटरी से बाहर जाओ नेवी। और सारी लड़कियां लट्टू हो जाती है सीनियर को देख के। फ्रांकी अचानक गिटार बजाने लगते हैं, सारे नेवी शोल्डर बोलते हैं क्यों तुम रिलैक्स कर रहे हो। और फ्रांकी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका और बोर हो चुका हूँ। फ्रांकी बोलता है पायरेट ब्लू नाम का मेरा गाना सुनोगे, गिटार बजाने लगता है। सारे लोग बोलते तुम अपना मुंह बंद करो, उसकी हमें जरूरत नहीं है। एडमिरल बोलता है कि सब के सब फुल चार्ज में जाके उस साइबर फ्रांकी को पकड़ना होगा हमें किसी भी हालत में, इस पायरेट का कहके ऑर्डर देता है। फ्रांकी बोलता है मैं सुपर रेडी हूँ, तुम किसी वक्त मुझे आके हमला कर सकते हो और मैं तुम्हें रिप्लाई करते हुए अटैक करूंगा। हमें देखने को मिलता है सीनियर पिंक तैर रहा है ग्राउंड में और हमला करने की कोशिश कर रहा है, सारी जगह राउंड मार के। सीनियर तैरते तैरते हुए लड़की के नजदीक आ जाता है, बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक गया। सारी लड़कियां चिपकने लगती है सीनियर के नजदीक आके। लड़कियां मुस्कुराते हुए सीनियर की तरफ देखती है और बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो सीनियर। और सीनियर बोलता अब मैं नेवी के ऊपर छोड़ दूंगा, नेवी सब कुछ करेंगे। लड़कियां सीनियर की तारीफ करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी, और फ्रांकी बोलता है नेवी को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा इनके साथ फाइट करने के लिए। सारे नेवी शोल्डर गोली चलाने लगते हैं फ्रांकी के ऊपर और फ्रांकी भी अपना वेपन लिफ्ट नाम का अटैक कर देता है उनकी तरफ। फ्रांकी अपना लॉकेट लॉन्चर नाम का अटैक कर देता है सारे नेवी शोल्डर की तरफ और नॉन स्टॉप हमला कर रहा है नेवी शोल्डर को बिना रुके हुए। फ्रांकी का अटैक जाके सीधा नेवी शोल्डर को लग रहा है। नेवी शोल्डर उधर से भाग रहे, उस अटैक को डॉज करते हुए नॉन स्टॉप पीछे से हमला कर रहे हैं, बोल रहे बिना रुके हुए इसकी तरफ हमला करो, उस टाइम गोली चलाना होगा। फ्रांकी अपना लॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहा है सारे नेवी शोल्डर को। शिफ्ट होता है सीनियर की तरफ और सीनियर वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहे है एक नंबर का बेवकूफ है, इतना सारे शोल्डर के साथ फाइट कर रहा है, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला है। बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इसका हिम्मत देख के। उसी वक्त नेवी का वाइस एडमिरल भी ऑर्डर देता है कि डारा जल्दी से कैनन से हमला कर दो। सारे लोग बोलते ठीक है सर। नेवी का कैनन देखे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कौन सा टाइप का कैनन है, मुझे ये जान के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। वो लोग हमला कर देते कैनन से, फ्रांकी के शरीर में आग लगने लगता है। नेवी शोल्डर मुस्कुराते हैं, बोलते हमारे अटैक ने काम कर दिया, साइबर फ्रांकी के शरीर में आग लगा के मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हमने कर दिया। फ्रांकी भी बोलता है मुझे
बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे वो देखे मुस्कुराने लगते हैं। फ्रांकी बोलते हैं मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई तो आके मेरी मदद करो। शिफ्ट होता है सीनियर पिंक की तरफ और सीनियर पिंक बोलता अगर इसका बॉडी स्टील का भी हुआ तो इतना ज्यादा हिट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पिघल के मरने वाला है, बोलता है सीनियर पिंक। और हमें देखने को मिलता है फ्रांकी, और फ्रांकी बोलता अब मैं मरने वाला हूँ या फिर मैं नहीं मरूंगा कह के मुस्कुराता है। तो फ्रांकी का आवाज सुनने के बाद सारे नेवी सोल्जर शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या यार। फ्रांकी मुस्कुराने लगता है, बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं इतना वीक हूँ? फ्रांकी बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम उन खिलौने से मुझे मार पाओगे क्या? क्या फ्रांकी सुपर क्या क्या अपना पोज देने लगता है, ये पूरी तरीका से वायर जा रहा है। फ्रांकी बोल रहा है उस मेरे बाल को तुम लोगों ने बिगाड़ दिया, अब मैं क्या करूँ इसे फिक्स करने के लिए? क्या फ्रांकी अपने बाल को ठीक कर लेता है और फ्रांकी बोलता है तुम लोग मुझे 3 सेकंड के लिए टाइम दो, क्या अपने बाल मिलाने लगता है। फ्रांकी अपने बाल को पहले जैसे नॉर्मल में चेंज करता है, बोलता है मेरा ये बाल भी ऐसा नहीं था, तुम लोगों ने सारे डिजाइन बिगाड़ दिया, क्या वो अपने बाल को कॉम्बिनेशन को मिला रहा है। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी, और फ्रांकी बोलता है कि अब ठीक हो गया मेरे बाल को। और वो देखने के बाद सारे नेवी सोल्जर शॉक हो रहा है और बोल रहे ये तो हमारे साथ खेल रहा है। फ्रांकी बोलता है मैं भागने वाला हूँ और छिपने वाला से नहीं हूँ, इसलिए नेवी अब हमें बहुत बड़ा पार्टी मनाना होगा, बोलता है फ्रांकी। वाइस एडमिरल ऑर्डर देता जल्दी से डायरेक्ट इसे गोली चला दो। और वो देखने के बाद सीनियर पिंक मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है कि नेवी शोल्डर की ऑपोजिट साइड पर हमें देखने को मिलता है उधर सारे वेपन स्मगलिंग हो रहा है, उधर ट्रेड पोर्ट पे सारे टॉय काम कर रहे हैं। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे उन्हें जबरदस्ती कम करा रहे हैं, बोल रहे अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। सारे टॉय एक एक करके काम कर रहे हैं। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उनको ट्रेन कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है लियो और बाकी लोग प्लान बना रहे हैं। लियो बोलता है कि हमें जल्दी से जाके शुगर को डिफीट करना होगा एग्जीक्यूटिव टावर में, और वो सब बोलता है उधर क्या है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में एग्जीक्यूटिव टावर, और एग्जीक्यूटिव टावर में चारों तरफ से वाले जानने को मिलता है कि जो टॉय डोफ्लामिंगो के खिलाफ जाते हैं उनको टॉय गार्बेज में फेंक दिया जाता है, जो फेंक दिया जाता है उस जगह को जंगाड़ बोलते हैं, जिस सोचा की सबसे गंदी जगह ही वही एग्जीक्यूटिव टावर से फेंक दिया जाता है, बोलता है लियो और बाकी लोग। हमें देखने को मिलता है जंगाड़, और जंगाड़ में सारे लोग गिरे हुए हैं। हमें देखने को मिलता है लियो, और लियो सब कुछ बता रहा है एग्जीक्यूटिव टावर के बारे में भी सब कुछ बताता है। हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव टावर की तरफ केविनडिश, और केविनडिश बोलता कोई तो आके मेरी मदद करो, ये जगह तो बहुत ज्यादा हॉरिबल और खतरनाक। सबसे पहले ये बताऊं कि इस जगह में बहुत ज्यादा गंदगी है, मैं किधर आया और मैं कैसे आ गया, क्या केविनडिश बोलता है। देखने को मिलता है केविनडिश को वो लोग नीचे की तरफ गिरा देते हैं, बोलते हैं ट्रीटमेंट करने वाले केविनडिश क्या मेडिकल टीम बोलते हैं, बोलते हैं आपको थोड़ी देर रुकना होगा। केविनडिश रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। केविनडिश को वो लोग जंगाड़ में नीचे की तरफ गिरा देते हैं। केविनडिश को सब कुछ आता है। केविनडिश बोलता है मैं कैसी जगह में आ गया, ये कैसी जगह गए आसपास देखने लगता है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त ट्रेवल अपने टेबल फुट बार यूज करते हुए उसको ऊपर की तरफ खींचता है। केविनडिश बोलता है मैं तो इंजोर नहीं था, जबरदस्ती कैसी जगह में लगा। उसी वक्त ट्रेवल मुस्कुराने लगता है। वो सुनने के बाद केविनडिश शॉक हो जाता है, बोलता है तुम मेरे बहुत नजदीक आ रहे हो और तुम कौन हो भाई? ट्रेवल रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम एग्जीक्यूटिव टावर में, और तुम भाई नए खिलौने बनने वाले और तुम हमारे ऑर्डर को फॉलो करने वाले, बोलता है तुम हमारे फैक्ट्री में हमेशा के लिए काम करने वाले। ट्रेवल ऐसा कहता है। ट्रेवल शुगर से बात करता है, बोलता है इससे पहले जो आया था उसका नाम क्या है? शुगर रिप्लाई करते हुए बोलती मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वो सुनने के बाद लगता है, बोलता तुम्हें मेरी बात मालूम नहीं है। हमें देखने को मिलता है केविनडिश, और केविनडिश डर जाता है। शुगर बोलता है कि तुम मर जाओ। और वो सुनने के बाद ट्रेवल भी मुस्कुराने लगता है। वो डोंकी किहोटे फैमिली का टॉप एग्जीक्यूटिव होता है। शुगर ट्रेवल को बोलती है कि तुम मर जाओ। और वो सुनने के बाद ट्रेवल मुस्कुराता है, बोलता है मैं तुम्हारे ऐसे ब्रेड की बात को नहीं सुनने वाला हूँ। शेरा ने वो सुन के और बोलता है मुझे ऐसी जगह में क्यों ले आए हो तुम लोगों। उसी वक्त शुगर अपना डेविड फुट पार यूज करते हुए केविनडिश को भी खिलौनों में कन्वर्ट कर देती है, और बोलती है तुम्हारे लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि किसी भी सिविलियन का हम नहीं बचाओगे, और तुम डोंकी किहोटे फैमिली के सारे ऑर्डर को फॉलो करोगे, तो तुम हमारे सारे ऑर्डर को फॉलो करोगे क्या कि वो बोलती है। केविनडिश अचानक शॉक हो जाता है, बोलता है मेरे शरीर को क्या हो रहा है, ये तो अपने आप चल रहा है। हमें देखने को मिलता है ट्रेवल मुस्कुराता है, कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और जल्दी से काम में जाओ। और वो सुनने के बाद केविनडिश शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मैं उनको ऊपर कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उनका ऑर्डर को क्यों फॉलो कर रहा हूँ, बोलता है। शुगर बोलती है कि तुम्हें किसी भी हालत में सारे हमारे फैमिली को ऑर्डर को फॉलो करना होगा, तुम्हारे लिए ये भी स्पेल है, बोलती है। टेबल भी केविनडिश की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम्हें कोई भी याद नहीं कर पाएगा, सब लोग भूल पाएंगे। टेबल भी मुस्कुराते हुए बोलता तुम कौन हो, मैं भी भूल गया, कहते कि मुस्कुराने लगता है। बोलता है अपने सारे जिंदगी में डोफ्लामिंगो के लिए फाइट और काम करने वाले हो, कहता है ट्रेवल। वो ट्रेवल का ऑर्डर सुनने के बाद केविनडिश काम करने लगता है। केविनडिश अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, बोल रहा है मेरे बॉडी को क्या हो रहा है। देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे, और डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है तुम तो न्यू कमर हो गए। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलता है कि मैं तुम्हारे अपना पोजीशन दूंगा,
दूंगा। और वो सुनने के बाद वो बोलता है क्या, और हमें देखने को मिलता है सारे टॉय नॉन स्टॉप ट्रेड कर रहे हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। डोफ्लामिंगो के मुस्कुराने जबरदस्ती काम करा रहे हैं। केविन डीसी वो देख के शॉक हो रहा है और बोल रहा है मैं तो पायलट हूँ और मैं इस तरह से हिल रहा हूँ, मतलब चल रहा हूँ मैं, ये तो बुरी सपने से भी ज्यादा बुरा है। डोफ्लामिंगो के मुस्कुराने बोलता है कि तुम्हें ये जल्दी से उठा के जाना होगा। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कुराने नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं और पूरी तरीका से टॉय को मारपीट कर रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सारे पायलट आगे वेपन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सारे कोलिशियम के पोटेंशियल विनर और सारे खतरनाक फाइटर आके इधर काम कर रहे हैं, तो सब खिलाड़ू बन के। हमें देखने को मिलता है साई भी पूरी तरीके से गुस्से में और बोलता है मैं इनका ऑर्डर को क्यों डिसऑबे कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ, बोलता है साई। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पे एक जो रेवोल्यूशनरी आर्मी का होता है, बोलता है मैं इधर क्या कर रहा हूँ और मैंने यार बाकी लोग को फोन किया लेकिन वो लोग क्यों पिकअप नहीं कर रहे और उनको साथ क्या हुआ, क्या वो लोग भी मुझे भूल गए, कहता है। शिफ्ट होता है फ्रोजन किंगडम की तरफ और वो भालू बने हुए और वो सारे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे मैं किंग और इधर आके टॉय हाउस में कैसे काम कर सकता हूँ, कोई तो आके मेरी मदद करो, कहते हो। सीन पर हमें देखने को मिलता है वो सब जागता है। रॉबिन अपने डेविल फ्रूट बार यूज करते हुए बार की तरफ ट्रांसप्लेंट होकर देख रही है। वो शुगर और ट्रेवल बार की तरफ प्रकट हो जाते हैं और उस बार रॉबिन बात करते हैं कि मुझे देखे ऐसा ही लगता है कल बहुत बड़ा चाल चलने वाला है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लियो और लियो बोलता है हमें जल्दी से ग्रेप्स उसे खिलाना होगा शुगर को। एक बात वो सब शौक हो जाता है, बोलता है तुम्हारा मतलब क्या, हम उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। लियो बोलता है ये अंडे खिला दीजिए वो बेहोश हो जाएगी। टाइप के लोग मुस्कुराने लगते हैं और ये बोलते हैं कि आपको जरूर ये ग्रेप्स उसे खिलाना होगा, उसके बाद उसकी दिमाग जगह में आएगी। और वो सुनने का तो सब बोलता है कि मुझे मत बताना कि इसमें बहुत ज्यादा नक्सिच मिसाया हुआ है। वो सुनने के बाद लियो रिप्लाई करता है और बोलता हमने ये उगाया और हमारे सारे 50 लोग टोंटन टाइप के बेहोश हो गए थे और उनमें से तो 18% बाल बच गए मरते मरते। और वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तो बोलता अगर हमें चांस मिल गया तो हमें किसी भी हालत में उसे खिलाना होगा और मैं किसी भी हालत में खिलाऊंगा, बोलता है लिया। वो सुनने के बाद वो सब बोलता है ठीक है। सब मनी मन डरने लगता है, बोलता है कि मुझे जाना चाहिए था लेकिन ये मैंने बहुत अच्छा काम किया। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टोंटना टाइप के लोग और सारे टोंटना टाइप के लोग चीयर हो रहे हैं और वो लोग विवाह के लिए रेडी हो चुके हैं। शिफ्ट होता है वो सब की तरफ और वो सब रोने लगता है, बोलता है तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। और वो सुनने के बाद लियो बोलता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। और हमें देखने को मिलता है शुगर और शुगर नॉन स्टॉप स्वीट को कंज्यूम कर रही है। शुगर बोलती है स्वीट बहुत ज्यादा मीठी है और इसे तो मुझे खाना चाहिए, कहती है। शिफ्ट होता है डिस्ट्रिक्ट सिटीजन की तरफ और सारे लोग आके अपने टॉय में गले लगते हैं और सारे सिटीजन चीयर करने लगते हैं बैटल एरिना को और सारे ऑडियंस पागल हो चुकी है बैटल एरिना को देख के। शिफ्ट होता है दोबारा से टॉय शोल्डर की तरफ और हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर और टॉय शोल्डर बोलता है मैंने थोड़ा कुछ अपने मेमोरी को खो लिया है। यो हमें देखने को मिलता है, बोलता है हमें किसी भी हालत में इसका सच को बाहर की तरफ लाना होगा और इसे डिफीट करना होगा। तो बोलता अगर ये डिफीट हो गया तो डोफ्लामिंगो अपना असली शक्ल दिखाएगा, बोलता है लियो। और हमें उसके लिए रेडी होना होगा क्योंकि अपने सारे दोस्तों को अलर्ट करता है। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है तुम ज्यादा शोर मत मचाओ। और हमें देखने को मिलता है लियो और बाकी लोग बोलते हैं हम किंग रुकू को डायनेस्टी को फिर से लाएंगे, बोलता है फिर से तुम शोर मचा रहे हो। और इसी में एपिसोड 669 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।